आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। नितिन गडकरी को फोन धमकी के मामले ने लिया गंभीर रूप। सीमा क्षेत्र में कल शहीदों को नमन होगा। विधायक अभय पाटिल द्वारा निःशुल्क दाह संस्कार की व्यवस्था। तिलकवाड़ी में कचरा वाहन सड़क पर खराब स्थिति में अटका। धर्मवीर संभाजी महाराज स्मारक का उद्घाटन समारोह भव्य होगा। रोटरी अन्नोत्सव लाखों की रिकॉर्ड प्रतिक्रिया के साथ संपन्न हुआ। पानीपत शौर्य दिवस कार्यक्रम में बेलगाम के नागरिकों का सहभाग। संक्रांति के अवसर पर सामूहिक हल्दी कुंकू समारोह मनाया। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बेलगाम की हिंडलगा जेल से जान से मारने की धमकी मिली है। ऐसे में अब एक बार फिर हिंडलगा जेल विवादों के घेरे में है। इस मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है और संभावना जताई जा रही है कि जांच की कार्रवाई कई लोगों के पीछे पड़ सकती है। गडकरी को फोन पर धमकी देने वाले कैदी की पहचान जयेश पुजारी के रूप में हुई है और उसकी पूरी जांच की जा रही है। उसके पास से एक डायरी मिली है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। नागपुर से क्राइम ब्रांच की टीम भी बेलगाम पहुंच चुकी है और जयेश को हिरासत में लेने की कानूनी प्रक्रिया जारी है। शनिवार को महाराष्ट्र और बेलगाम पुलिस में तब खलबली मच गई जब पता चला कि नागपुर में मंत्री गडकरी के कार्यालय में फोन बेलगाम की हिंडलगा जेल से किया गया था। नागपुर पुलिस की टीम शनिवार रात बेलगाम पहुंची। ये स्पष्ट हुआ कि मंत्री के कार्यालय में गए फोन की लोकेशन हिंडलगा जेल से गुजरी थी। सीमा क्षेत्र में कल शहीदों को नमन होगा। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में शहीद होने वाले शहीदों को महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा मंगलवार को सुबह 9 बजे अभिवादन किया जाएगा। इस अवसर पर समिति की ओर से बड़ी संख्या में मराठी भाषी उपस्थित रहे। यहाँ हुतात्मा चौक पर शहीदों को नमन करने के बाद सुबह 9:30 बजे हुतात्मा चौक, रामदेव गली, संयुक्त महाराष्ट्र चौक, खड़े बाजार, गणपत गली, मारुति गली, किर्लोस्कर रोड से रैली निकाली जाएगी। कार्यकर्ताओं और नागरिकों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अभिवादन करेंगे, ऐसा मई समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने कहा है। इस बीच समिति सुबह कंगराली खुर्द में शहीदों को सलामी देगी, जबकि खानापुर तालुका समिति सुबह 10 बजे खानापुर में शहीदों को सलामी देगी। निपानी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधायक अभय पाटिल द्वारा निःशुल्क दाह संस्कार की व्यवस्था। महंगाई ने आम लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे समय में गरीब लोग अंतिम संस्कार का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बेलगाम नगर निगम ने कोल्हापुर की तर्ज पर बेलगाम में मुफ्त अंतिम संस्कार आयोजित करने की योजना बनाई है। बेलगाम के शाहपुर मुक्तिधाम कब्रिस्तान में गोबर का निःशुल्क दाह संस्कार शुरू हो रहा है, ऐसा अभय पाटिल ने कहा। अभय पाटिल ने कल रविवार को शाहपुर मुक्तिधाम शमशान घाट का दौरा किया। इस अवसर पर अभय पाटिल ने शाहपुर शमशान घाट के विकास कार्यों के संबंध में पिछले 25 वर्षों से मुक्तिधाम सेवा सुधार बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। मुक्तिधाम सेवा सुधार बोर्ड के अध्यक्ष श्रीकांत काकतीकर ने आगामी विकास कार्यों की जानकारी दी। तिलकवाड़ी में कचरा वाहन सड़क पर खराब स्थिति में अटका। बेलगाम नगर निगम ने शहर में दैनिक सफाई के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उपकरणों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सोमवार सुबह तिलकवाड़ी में पहले रेलवे फाटक के पास भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। इस क्षेत्र में एक आधुनिक कचरा ट्रक जर्जर हालत में सड़क के बीच खड़ा पाया गया, तो ये नागरिकों द्वारा पूछा गया। उस वक्त कहा गया कि ऑटोमेटिक कूड़ा कलेक्शन मशीन खराब होने के कारण उसे ठीक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद रिपेयर करने वाला स्टाफ आया और मशीन को रिपेयर करने लगा। निरीक्षण के बाद रखरखाव के अभाव में मशीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खराब हो गया। इस मरम्मत के दौरान वाहन सड़क के बीच में रह गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। धर्मवीर संभाजी महाराज स्मारक का उद्घाटन समारोह भव्य होगा।
छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज स्मारक उद्घाटन समारोह कमेटी की बैठक सोमवार को हुई। बेलगाम के लैंडमार्क रहे धर्मवीर संभाजी चौक में छत्रपति संभाजी महाराज के स्मारक के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। बेलगाम के शान में 4 चांद लगाने वाला ये स्मारक शहर का केंद्र बिंदु बन गया है। इस स्मारक का लोकार्पण समारोह जनवरी के अंतिम सप्ताह में बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला है, जिसमें कई संगठनों के प्रमुख, विद्वान, गणमान्य व्यक्ति शामिल है। उक्त समर्पण कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए बेलगाम में सुबह 8 बजे धर्मवीर संभाजी चौक पर बैठक करेंगे। स्मारक के कार्य का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित लोगों ने संतोष व्यक्त किया। साथ ही समर्पण समारोह कैसे होना चाहिए, इसकी रूपरेखा तय की गई। रोटरी अन्नोत्सव लाखों की रिकॉर्ड प्रतिक्रिया के साथ संपन्न हुआ। पिछले 10 दिनों से आयोजित रोटरी वार्षिकोत्सव का रविवार को समापन हो गया। इस साल के त्यौहार ने भीड़ के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाखों लोगों की प्रतिक्रिया के साथ ये अन्नोत्सव पहल सफल रही। सावगांव रोड स्थित अंगड़ी कॉलेज मैदान में बेलगाम और आसपास के क्षेत्र के अनेक नागरिकों ने आकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। यहाँ देश भर के कई फूड स्टॉल लगाए गए थे, तो ये खाने के शौकीनों के लिए एक बड़ा त्यौहार बन गया। वहीं विभिन्न गतिविधियों ने इस त्यौहार के रंग में 4 चांद लगा दिए। यहाँ खाने पीने, तरह तरह की गतिविधियों और मनोरंजन का त्रिवेणी संगम देखने को मिला। रविवार को पुरस्कार वितरण के साथ समारोह का समापन हुआ। इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉल धारकों को पुरस्कार वितरित किए गए। बेस्ट कंज्यूमर स्टॉल का अवार्ड मैराकी ज्वेलर्स को दिया गया। साथ ही न्यू फाइन टच टेलर को बेस्ट डेकोरेटेड स्टॉल का सम्मान मिला। फूड स्टॉलों में गार्डन कोर्ट को सर्वश्रेष्ठ डेकोरेटर घोषित किया गया। कबाब स्टोरी को मांसाहारी व्यंजनों के नए स्टॉल धारक के रूप में सम्मानित किया गया। प्रोफेशनल कैटेगरी में शकीब भाई लाहौरी के स्टॉल को सम्मान मिला है। व्यावसायिक वर्ग में शाकाहारी वर्ग में अमृतसरी कुलचा स्टॉल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। केली होटल मैनेजमेंट स्कूल को नवागतुंग श्रेणी में सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब की ओर से बेलगाम वासियों को जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया गया। पानीपत शौर्य दिवस कार्यक्रम में बेलगाम के नागरिकों का सहभाग। पानीपत की तीसरी लड़ाई में शहीद हुए वीर मराठा पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए बस्तादा, पानीपत, करनाल, हरियाणा में शनिवार को शौर्य दिवस मनाया गया। इस समारोह में बेलगाम के मराठा भाइयों की ओर से शिवसंत संजय मोरे ने शिरकत की। पानीपत, करनाल से अखिल भारतीय मराठा जागृति मंच ने आज शनिवार को बस्तादा में इस शानदार शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया। शौर्य दिवस समारोह में बेलगाम के शिवसंत संजय मोरे भी मौजूद रहे। आयोजकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। समारोह में बोलते हुए शिवसंत संजय मोरे ने बेलगाम के सभी मराठा समुदाय के सदस्यों की ओर से प्रभावशाली विचार व्यक्त किए। शौर्य दिवस के अवसर पर शिवसंत संजय मोरे ने आयोजन प्रमुख को स्मृति चिन्ह भेंट किया। संक्रांति के अवसर पर सामूहिक हल्दी कुंकू समारोह मनाया। संक्रांति के अवसर पर हल्दी कुंकू समारोह विभिन्न संघों और महिला मंडलों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। बेलगाम उत्तर मंडल के नगर सेवकों ने एक साथ आकर सामूहिक हल्दी कुंकू समारोह मनाया। कार्यक्रम का आयोजन हुतात्मा चौक पर किया गया। ये कार्यक्रम मुर्गेंद्र गौड़ा पाटिल फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं को हल्दी कुंकू और संक्रांति की किस्में बांटी गई। महिला वर्ग से इसे अच्छा प्रतिसाद मिला। कार्यक्रम के समन्वय की पहल नगर सेवक संतोष पेडनेकर, जयतीर्थ सौंदत्ती, सविता मुर्गेंद्र गौड़ा पाटिल, अस्मिता पाटिल ने की। उन्हें शिल्पा केकरे, भारती कदम और अन्य का साथ रहा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट,
लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मंगलवार 17 जनवरी को शनि गोचर कर रहा है। इस दिन शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि 30 साल बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसे धनु राशि की 7:30 समाप्त हो जाएगी और मीन राशि की 7:30 शुरू हो जाएगी। इस मौके पर यहाँ पाटिल गली स्थित श्री शनेश्वर मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मंदिर की ओर से बताया गया कि मंदिर में तेल अभिषेक, शनि शांति, शनि गृह, महापूजा और महाआरती जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। श्री क्षेत्र कपिलेश्वर मंदिर में संक्रांति का पूजन। यहाँ के श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देवस्थान न्यास समिति की ओर से मंदिर को आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर को रंगी बिरंगी पतंगों से सजाया गया। सुबह विशेष पूजा रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, पार्षद राजू भातकांडे, अभिजीत चव्हाण, विवेक पाटिल, राहुल कुरने, नागराज कट्टी, राजू पाटिल, विलास पाटिल, सचिन आनंदाचे, गणेश देवर सहित अन्य सेवादार मौजूद रहे। वायव्य परिवहन बोर्ड द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन। वायव्य परिवहन निगम द्वारा हाल ही में सड़क सुरक्षा सप्ताह और स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने मौलिक मार्गदर्शन दिया। परिवहन अधिकारी के लमानी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल यातायात नियंत्रण अधिकारी PV नायक ने की। इस मौके पर RTO शिवानंद मखदूम, श्री ऑर्थो एंड ट्रॉमा सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर देवेगौड़ा मौजूद थे। आनंद कुमार ने स्वागत पेश किया। चेतन सैनी को अपने धन्यवाद ज्ञापित किया। खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र वितरण समापन। बेलगाम शहर और उसके आसपास खाद्य और खाद्य व्यापार क्षेत्र के सदस्यों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र वितरण हाल ही में आयोजित किया गया। कार्यक्रम उद्यमबाग स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स संस्था के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अथॉरिटी के संयुक्त सहयोग से किया गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल सहित प्राधिकरण के पदाधिकारी डॉक्टर जगदीश जिंगे, लोकेश गनूर और होटल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सालियन मौजूद थे। कार्यक्रम में होटल एंड बेकरी प्रोफेशनल एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया। इसके लिए खाद्य वितरण व्यवसाय संघ ने पहल की। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। हिंडलगा में युवा आघाड़ी द्वारा स्मशान भूमि की सफाई। रविवार को युवा आघाड़ी हिंडलगा द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर हिंडलगा स्मशान भूमि की सफाई की गई। इस समय उगने वाले पेड़ और झाड़ियां काट दी गई। कूड़ा, प्लास्टिक आदि भी जमा कर लिया गया। कुछ दिन पहले रेणुका मंदिर क्षेत्र की भी सफाई की गई। स्वच्छता अभियान में युवा आघाड़ी अध्यक्ष विनायक पावशे, अनिल हेगड़े, रामचंद्र कुद्रेमणीकर, ग्राम पंचायत सदस्य श्रीकांत जाधव, राजू कुपेकर, संदीप मोरे, सतीश नाईक, मारुति पावशे आदि मौजूद रहे। संत मीरा स्कूल गणेशपुर ने स्नेह सम्मेलन मनाया। गणेशपुर के संत मीरा स्कूल में वार्षिक स्नेह सम्मेलन मनाया गया। इस समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सेवानिवृत्त कर्नल दीपक कुमार गुरुंग, विधायक डॉक्टर सबन्ना तलवार, शांतिलाल पोरवाल उपस्थित थे। मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। अनेकता में एकता की अवधारणा को लेकर विद्यार्थियों की प्रतिभा के माध्यम से विभिन्न राज्यों की परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। भगवत गीता और संस्कृत नाटक भी प्रस्तुत किए गए। सेना के डांस ने सबका ध्यान खींचा। विद्यालय सुधार समिति अध्यक्ष डॉक्टर विजय गोवेकर, सचिव देवी प्रसाद कुलकर्णी, रामनाथ नाईक, महेश नरगुनकर, महेश लाड, प्रधानाध्यापिका आरती पाटिल और शिक्षक उपस्थित थे। प्रोफेसर अजीत सागरे को सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हाल ही में सातारा में आयोजित पुस्तक महोत्सव में सीमावर्ती क्षेत्र के साहित्यिक संस्थाओं के मार्गदर्शक प्रोफेसर अजीत सागरे को सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से साहित्यिक सत्संग का आयोजन किया गया। क्रांतिकारी देशभक्त दादा बर्दे गुरुजी को सलामी के रूप में सम्मान प्रमाण पत्र भेंट किया गया। गुरुजी की जीवनी महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रोफेसर बर्दे गुरुजी की जीवनी बनाने के लिए अजीत सागरे ने अथक परिश्रम किया है। उनके कार्य की सराहना करते हुए यशवंतराव चव्हाण ने कहा कि जिद्दी जुंजार पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। प्रोफेसर अजीत सागरे ने अपनी किताब में गुरुजी की कई यादों का जिक्र किया है। गुरुजी ट्रस्ट संस्था की ओर से पुरस्कार न्यायमूर्ति डॉक्टर मदन महाराज गोसावी ने प्रदान किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।